पत्र लिख करके अक्रूर के हाथों में दिया। अक्रूर जी पत्र लेकर के चले, मैया यशोदा के पास में पहुंचे। नंद बाबा को पत्र दिया। नंद बाबा ने पत्र खोल करके पढ़ा। बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद को रोता देख मैया यशोदा पहुंची। कहा, बाबा आपकी आंखों में आंसू, आप तो रो रहे हो, क्या बात है बताओ ना। उसी समय बाबा नंद ने मैया को पत्र दिखाया। मैया भी रोने लगी। मैया का रोना सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। माँ तुम्हारी आंखों में आंसू। मैया आज तक मेरे उल्हाने तेरे पास आए, आज तक तेरी आंखों में मैंने ये आंसू नहीं देखे, लेकिन माँ तेरी आंखों के आंसू कुछ और कह रहे हैं। क्या बात है बताओ ना। मैया ने हिलकी भर के भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, श्याम तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैया ने कहा, माँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, बात क्या है कुछ बताओ। मैया ने पत्र जैसे भगवान को दिखाया तो भगवान हंसने लगे। माँ इतनी सी बात और तुम रो रही हो। मैया ने कहा, तू हंस रहा है, यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, माँ यदि मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं अवश्य जाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो मैया और ज्यादा रोने लगी, चरणों में गिर गई। श्याम तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, माँ मेरे मामा ने मुझे बुलाया है ना, तू चिंता मत कर, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। माँ को रोता बिलखता छोड़ के भगवान जाने की तैयारियां करने लगे। मैया पीछे पीछे घूम रही आंगन में नंगे पांव, लाला मुझे छोड़ के ना जा। लेकिन श्याम एक ही बात करे, माँ मैं परसों लौट के आ जाऊंगा ना, और तेरा बेटा तो बहादुर है, किसी से डरता नहीं है। माँ मैया ने कहा, लाला मैं जानती हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तू वापस लौट के नहीं आएगा। भगवान ने कहा, माँ कौन कहता है मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे मैं वापस लौट के आऊंगा, मैं सत्य कह रहा हूँ। माँ नंद भवन में मातम सा छाया हुआ है। रोना धोना सुनकर के पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। ग्वाल वाल सखाएं, वो गायें, वो बछड़े सब आकर के भगवान के पास में आए और देखा कि भगवान कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा, काना ये क्या है, और आज तुम्हारे सामने बड़े आए थे, तुम तो कहते थे मैं मैया की आंखों में आंसू नहीं देखता, लेकिन आज तुम खड़े खड़े देख रहे हो और मैया रो रही है। भगवान ने कहा, सखाओ आज से तुम मेरी मैया का ख्याल रखना। भगवान की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। ये बात सुनकर के भगवान रोने लगे। ग्वालों ने कहा, श्याम तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आते हैं? क्योंकि भगवान मैया से प्रेम करते थे ना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन माँ और बाबा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। सखाओ आज से मेरी मैया का ख्याल रखना। मैं परसों लौट के आऊंगा, मैं मथुरा में जा रहा हूँ। ग्वाल वालों ने जो ये बात सुनी, श्याम से कहा, श्याम तू बड़ा हृदय है रे। लोग कहते थे कि श्याम छलिया है, लेकिन आज देख भी लिया कि तू छल करके जा रहा है, सबसे झूठ बोल के जा रहा है ना। हम जानते तू वापस नहीं आएगा। भगवान ने कहा, सखाओ मेरा यकीन करो, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा, श्याम इधर देखो, बड़े बड़े वादे किए थे ना, बड़ी बड़ी कसमें खाई, कहते थे कि गोपियों मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? और जो रुला सकता है वो भुला भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम तो रुला करके जा रहे हो, तो भुलाने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। भगवान ने कहा, गोपी ऐसे ना बोलो, मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है आप सबको लेकर के। भगवान तो मजबूर थे, भगवान ने सबसे बहुत प्रेम किया था। और भगवान का प्रेम ऐसा होता है, पवित्र होता है।
सबको रुला रहे हैं भगवान। मैया भगवान के चरण पकड़ करके गिर गई, काना मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन तुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी रे, मुझे छोड़ करके ना जा श्याम। भगवान ने कहा माँ तू तो रोने लगी, मेरा तुझे रुलाने का मतलब नहीं था। बाबा नंद एक कोने में पड़े, मानो कि बाबा नंद बेहोश हो गए। बाबा नंद जहां उनका सर ऊंचा रहता था अपने श्याम के लिए कि मेरा काना बहुत बहादुर है, बाबा चारों तरफ गीत गाते फिरते थे ना कि मेरे लाला ने एक कालिया नाग को ना था, मेरे लाला ने गिरवर को उठाया, मेरा लाला बहुत बहादुर है। आज वही बाबा खामोश होकर के कोने में पड़े पड़े रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे, अश्रुधारा बह रही है। बाबा नंद के पास भगवान गए, बाबा आप भी रोने लगे, आप तो एक बहादुर बेटे के बहादुर पिता हो बाबा, आपका रोना शोभा नहीं देता। भगवान की बात सुनकर के बाबा नंद ने भगवान को एकदम से हृदय से लगा लिया, हिलकी भर भर के रोने लगे, श्याम मुझे छोड़ के मत जा, तू मेरा खिलौना है रे, अगर तू चला जाएगा तेरी मैया तो जीते जी मर जाएगी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं बाबा आप हो ना मैया को देखने के लिए, आप मैया का ख्याल रखना। और मैं कौन सा परसों के लिए जा रहा हूँ, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा ना, मैं सबको समझा रहा हूँ। लेकिन भगवान झूठ बोल रहे थे, भगवान जानते थे कि अगर मैं परसों की ना कह के ना गया तो ये ग्वाल वाल रो रो करके मर जाएंगे, मुझे जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रेम करते थे। प्रेम उसे कहते हैं जहां कोई स्वार्थ ना हो, जहां निस्वार्थ हो, उसे प्रेम कहते हैं। भगवान कह रहे हैं बाबा चिंता न करो, गाय के बछड़े अपनी मैया का दूध पीना छोड़ दिया, गायों ने चारा खाना छोड़ दिया, दौड़े दौड़े भगवान के पीतांबर को पकड़ करके खींच रहे हैं। वो बछड़े, वो छोटे छोटे गायों के बछड़े भगवान के पीतांबर को पकड़ के खींच रहे हैं, मानो ये कहना चाह रहे हैं श्याम हमें छोड़ के ना जाओ, तुम्हारे बिना ये ब्रज खाने को दौड़ेगा, तुम्हारे बिना इस ब्रज में कोई दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है श्याम। वो लताएं, वो वृक्ष, वो पशु पंछी सब भगवान के पास में आकर के रो रहे हैं। जिस ब्रज में हंसने की किलकारियां छूटती थी, जिस ब्रज में बांसुरी की धुन बजती थी, जिस ब्रज में गोपियां नाचती थी, जिस ब्रज में गोपियां गाती थी, आज उस ब्रज में मायूसी छाई हुई है, आज उस ब्रज में सब रो रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है सबके भगवान के वियोग में। लेकिन भगवान ने सबको रोता छोड़ दिया। माँ की तरफ देखते तो भगवान के आंसू नहीं रुकते, क्योंकि मैया को भगवान बहुत प्रेम करते थे। भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया की हालत को देखते कि एक तो मेरी माँ बूढ़ी है, उनसे रहा नहीं जा रहा, लेकिन आंसू को छुपा रहे हैं प्रभु। एक तरफ से मुंह मोड़ के रो लिया, आंसुओं को पोंछ लिया और हंसता हुआ चेहरा मैया के सामने ले गए। मैया ने कहा श्याम अंदर ही अंदर तू भी बहुत रो रहा है, तेरा दिल नहीं कह रहा तो क्यों जा रहा है छोड़ करके। मैया को हृदय से लगा करके भगवान हिलकी भर के रोने लगे। माँ मेरी मजबूरी है, मुझे जाना ही होगा माँ। मैया यशोदा अपने लाला को छोड़ नहीं रही। भगवान श्याम सुंदर सभी को शांत करके सभी से विदाई मांगते, ब्रजवासियों से कहा मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। ग्वाल बाल भगवान का सबसे चहेता मधुमंगल है। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में गया और मधुमंगल सबसे गरीब घराने का था। मधुमंगल
बहुत गरीब था, भगवान के सहारे जी रहा था। तो मधुमंगल रो करके भगवान के पास में गया और भगवान के चरण पकड़ के गिर गया। श्याम जा रहे हो ना, मुझे भी अपने साथ लिए चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल मैं जानता हूं कि तू मेरा सबसे चहेता सखा है। मधुमंगल रो रहे हैं, श्याम तुम्हारे बिना अब हमारा है ही कौन। रोज माखन खिलाते थे, अब तुम्हारे बिना ये माखन कौन खिलाएगा। यमुना पर खेलने के लिए कौन जाएगा श्याम। रोज सुबह सुबह हमारा भोर होता था, सुबह होता था, वो बांसुरी की मीठी मीठी धुन से होता था। अब बांसुरी तुम्हारे बिना कौन सुनाएगा श्याम। तुम्हारे बिना अब हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि तुम नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं। भगवान आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा लेकर के जिस समय रथ आगे बढ़ा भगवान का, राधा को पता चला तो राधा परेशानी से आई। राधा ने गोपियों को रोता देखा तो राधा ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम रो रही हो उस छलिया के लिए। तो गोपियों ने रो करके राधा को गले से लगा लिया। राधा, गोपियों ने जब राधा को गले से लगाया, राधा ने कहा, रे तुम पागल हो जो उस छलिया के लिए रो रही हो। तो गोपियों ने जो ये बात सुनी तो गोपियों ने कहा कि राधा, अगर हम पागल हैं तो हमसे पहले तो तू पागल है जो उस छलिया को अपना दिल दे बैठे। ये बात सुनते ही राधा पर रहा नहीं गया और राधा दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर के रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान ने राधा को आता हुआ देखा। राधा, तो राधा ने कहा, श्याम तुम तो कह रहे थे कि तुमने हमसे प्रेम किया और तुमने वास्तविक हमसे प्रेम किया, तो कहाँ गया तुम्हारा प्रेम। सबसे मिलके आए, सबको बता के आए, लेकिन अपनी राधा को बताना गवारा नहीं समझा। अपनी राधा को बगैर बताए तुम कैसे चले आए श्याम, कैसे चले आए। भगवान ने कहा, राधा मुझे माफ कर दो। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुमसे प्रेम किया, वो वादे किए, वो कसमें खाई, लेकिन उस प्रेम को बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो राधा थोड़ी देर हंसने लगी। हंसते हंसते राधा रोने लगी और कहने लगी, वाह कन्हैया कितनी आसानी से कह दिया तूने। ये ब्रजवासी कहते थे कि राधा तू पागल है, तू जिससे प्रेम कर रही है ना वो छलिया है, दिल लगाता है, प्रेम करता है और प्रेम करके छोड़ जाता, रोता बिलखता। तो मैं ग्वाल वालों की बात को झूठ मानती थी, लेकिन आज समझ में आया कि वो बात सही थी। और क्या कहा तुमने कि राधा हमें माफ कर देना, हमारे प्रेम को बचपन का खेल समझ के भूल जाना। तो सुनो, काश तुम भी राधा होते। मेरी एक जिज्ञासा है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो अगले जन्म में मैं कृष्ण बन करके आऊं और तुम राधा बन करके आओ, और जैसा तुमने मेरे साथ किया मैं भी तुम्हें छोड़ करके जाऊं और तुम रो बिल्कुल, तब मैं तुमसे कहूं कि राधा उस प्रेम को बचपन का खेल समझ करके भूल जाना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम में पीड़ा क्या होती है। कि ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे
तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन राधा रो रो करके कहती है, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले, याद आने से पहले तुम जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। और क्या आपने कहा? रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। अरे आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे ये जुदा हो गया। साफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इंसाफ कर दो मुझे, माफ कर दो, इतना ही कर दो राधा ने कहा, भगवान ने कहा कि राधा मुझे क्षमा करना। तो राधा कहती है कि श्याम, प्रेम में पीड़ा क्या होती जब तुम इंतजार करो तब ये जानोगे, और जब पास में कोई सुनने वाला ना हो ना, अकेले पड़ जाओ और पास में कोई सुनने वाला ना हो, तब पता चलता है कि दिल का दर्द क्या होता है।